दोस्तों आज का वीडियो हमारा मोटिवेशन से थोड़ा हटके है, कॉमर्स से रिलेटिव है, बट हमें ये जानना जरूरी होता है दोस्तों कि पैसे का विज्ञान क्या है, हमारा पैसा किस तरह से काम करता है और लोग पैसा कमाते कैसे हैं, लोग पैसा गवाते कैसे हैं। दोस्तों अक्सर हमने देखा होगा एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग, तो वो लोग अक्सर अपने एक ही बहाना बनाते रहते हैं कि यार हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन यार पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो जाता है। जिस तरह से पैसा आता है उससे तीव्र गति से पैसा हमारी जेब से खर्च हो जाता है, चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन अमीरों की बात करते हैं तो अमीर दिन पर दिन पैसे को बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि गरीब दिन पर दिन गरीब होता जाता है और एक पैसे वाला दिन पर दिन अमीर होता जाता है? ऐसा कौन सा विज्ञान है जो गरीब को गरीब बना रहा है और अमीर को अमीर बना रहा है? तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं उन 3 टॉपिक्स के बारे में जिनका उपयोग करके अमीर लोग और अमीर बनते जाते और जिनका उपयोग ना करके, इस विज्ञान को ना समझ के गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले 2 शब्द होते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज। एक्चुअली दोस्त असेट्स को हम हिंदी में देखें तो असेट्स को संपत्ति कहा जाता है, जबकि लायबिलिटीज को दायित्व कहा जाता है जो हमें पूरे करने होते हैं। एक्चुअली दोस्तों असेट्स वो चीज होती है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। गरीब लोग जाने अनजाने में लायबिलिटीज ज्यादा खरीदते हैं और असेट्स कम खरीदते हैं, और अमीर लोग जानबूझकर असेट्स ज्यादा खरीदते हैं और लायबिलिटीज कम खरीदते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास असेट्स होंगे उतना ही आपके पास पैसा है, पैसे आने के साधन बन जाएंगे, और जितनी ज्यादा आपके पास लायबिलिटीज होंगी उतनी ही ज्यादा पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो असेट्स वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए देखा जाए दोस्तों तो अमीर लोग असेट्स ज्यादा खरीदते हैं, सबसे ज्यादा अपना पैसा वो असेट में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकम के सोर्स और बढ़े, पैसा और आए। उदाहरण के लिए देख लिया जाए, कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा वो अपने पैसे से जमीन खरीदेगा, वो अपने पैसे से शेयर खरीदेगा, वो अपने पैसे से किसी अप होती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके सोर्स ज्यादा से ज्यादा। अमीर लोग अपने पैसे को पैसे का आविष्कार करने के लिए लगाते हैं, जबकि गरीब लोग केवल पैसा कमाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए कि एक अमीर लोग जमीन खरीदे, जमीन को एक प्रॉपर असेट माना जा रहा है, क्योंकि जमीन आप यदि जिस कीमत की आज खरीदेंगे उसे यदि आप 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद भी बेचेंगे तो उसकी कीमत बढ़ के ही मिलेगी। और ऐसी हर वो चीज जिसकी कीमत हमें बढ़ के मिले उसे असेट्स कहते हैं। और गुड असेट्स भी होते हैं, हमारे पास होते हुए भी पैसा दें और जब हम उसकी सेल करें, उसे बेचे, तब उससे भी और ज्यादा वो अर्न करके हमें दे दें। तो अमीर लोग जमीन खरीदते हैं और या कोई बिल्डिंग तैयार करके उसे रेंट पर देते हैं। अब उस रेंट से उस बिल्डिंग का मेंटेन, उसकी डेंटिंग पेंटिंग, ये सारी चीज का खर्च निकलता रहता है और प्लस में कुछ पैसे उस मकान मालिक की जेब में भी आते रहते हैं। और उसके बाद जब वो है बेचता है तो वो और पैसा देकर जाती है। दूसरी तरफ यदि हम लायबिलिटीज की बात करें तो गरीब लोग लायबिलिटीज ज्यादा खरीदते हैं, असेट्स कम खरीदते हैं। एक मध्य वर्गीय समाज को दिखावा करने के लिए वह एक गाड़ी खरीदेगा, वह एक स्मार्टफोन खरीदेगा, ऐसी कुछ दिखावे की चीजें खरीद के वह अपने आप को अमीर फील कराने के लिए सारी चीजें खरीदे, क्योंकि उसके पास इनकम सोर्स तो कम है और उसने ये सारी चीजें EMI पर ली, मंथली उसे पे भी करना है। लगभग 2 साल या 3 साल या 4 साल तक वह इसका यदि पे करता है तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और डाउन हो जाती है और दिन प्रतिदिन वह गरीब से भी और अत्यधिक गरीब होता जाता है। दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसी चीजें नहीं खरीदते हैं जिससे पैसा उनके जेब से जाए, वो ऐसी ही चीजें खरीदते हैं जिससे पैसा उनकी जेब में आए। अमीर लोग लायबिलिटीज जब खरीदते हैं जब उन्हें ज्यादा ही जरूरत होती है, वो दिखावा नहीं करते। उदाहरण के लिए हम यदि देखे हुए हैं, बहुत से ऐसे अमीर पैसे वाले लोग हुए हैं जिन्होंने अपने करोड़ों की संपत्ति को किसी व्यापार में लगा दी। वो इतनी डाउनफॉल में चले गए वो, लेकिन वो जानते थे कि जब इनका ये व्यापार ग्रोथ करेगा अब बहुत पैसा इनके पास होगा। दूसरी तरफ गरीब लोग अपने दिखावा करने के लिए लायबिलिटीज ज्यादा खरीदते हैं, असेट्स कम खरीदते हैं और वो दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से गरीब से और गरीब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी असेट्स और लायबिलिटीज की बात। इसमें तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अक्सर लोगों से ये कहते आपने सुना होगा कि टाइम इज अ मनी, समय ही पैसा है। लेकिन दोस्तों समय को पैसे में कन्वर्ट हर व्यक्ति नहीं कर पाता। वो नहीं जानता कि समय को पैसा कैसे बनाया जाए, लेकिन इस चीज को एक अमीर व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है।
अमीर व्यक्ति कभी भी अपने पैसे को ऐसे काम में नहीं लगाते जिससे उनको लॉस हो। 99% तक अपने पैसे को ऐसे काम में लगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट ही हो। दूसरा वो लोग कि कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वो गरीब लोगों का समय खरीदते हैं पैसे देकर, और गरीब लोग अपना समय देते हैं अमीर लोगों को पैसे लेकर। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए, यदि कोई व्यापारी है, सपोज दैट मिस्टर बजाज, तो मिस्टर बजाज की कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं। हर वर्कर 8 घंटे काम करता है। यदि 100 वर्कर काम करते हैं तो एक दिन में मिस्टर बजाज की कंपनी में 800 घंटे काम होता है। जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक वर्कर 1 घंटे में एक प्रोडक्ट तैयार कर देता है। यानी कि इसका कैलकुलेशन लगा के देखा जाए तो एक वर्कर एक दिन में 8 प्रोडक्ट तैयार कर देता है मिस्टर बजाज के लिए। पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है, और एक वर्कर ने 8 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। यानी कि एक दिन में एक मजदूर ने मिस्टर बजाज को 4000 रुपये के प्रोडक्ट बना के दे दिए। मिस्टर बजाज ने शाम को उस व्यक्ति को 200 रुपये जो उसकी दहाड़ी हुई है वो उसे दे दिया। ऐसे ही करके हर मजदूर ने मिस्टर बजाज को 4-4 हजार रुपये के प्रोडक्ट एक दिन में बना के दिए। यानी कि उनके पास 100 मजदूर थे और उन्होंने 4-4 हजार के प्रोडक्ट बना के दिए। यानी कि कैलकुलेशन हुआ उनका 4 लाख रुपए का। जितनी उनके पास जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट हुई है 4 लाख रुपए, जिसमें से मिस्टर बजाज ने यदि हर एक मजदूर को 200 रुपये दिए हैं तो उनकी टोटल प्राइस हुई है 20,000 रुपये। 4 लाख रुपए के प्रोडक्ट मिस्टर बजाज के पास आ चुके हैं और पर मजदूर को 200 रुपये देने के हिसाब से उन्होंने 20,000 रुपये का पे किया एक दिन में। यानी कि 4 लाख रुपए में से 20,000 रुपये हम माइनस कर दें, क्योंकि उन्होंने सभी मजदूर लेबर का खर्चा दिया है, तो उनके 3,80,000 रुपये बचते हैं। उस 3,80,000 में से यदि कुछ उनकी प्रोडक्ट की लागत भी हम निकाल लें तो उसमें से मान के चलिए यदि 80,000 रुपये की उनकी लागत लगी है, फिर भी मिस्टर बजाज ने एक दिन में 3 लाख रुपए की प्रॉफिट की है। क्या? कौन बनकर? मालिक बनकर। और जो 100 मजदूरों ने काम किया था वो केवल नौकर बनकर आए थे, और हर व्यक्ति ने मिस्टर बजाज के लिए काम किया। मिस्टर बजाज ने हर व्यक्ति से 3800 रुपये का प्रॉफिट लिया और 100 लोगों से 3,80,000 का प्रॉफिट किया, और उसमें से कुछ उनकी लागत निकल गई, तो 3 लाख रुपए मिस्टर बजाज ने एक दिन में कमाए। दोस्तों, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। बड़े लोग मजदूर वर्ग या मध्य वर्गीय लोगों का समय खरीदते हैं कुछ पैसा देकर, और गरीब लोग कुछ पैसा लेकर अपना कीमती समय दूसरों को देते हैं, क्योंकि गरीब अपने टाइम की वैल्यू समझता ही नहीं, और अमीर लोग अपने टाइम के साथ साथ दूसरों के टाइम की वैल्यू भी समझते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की क्या कीमत। दोस्तों, यही ये फंडा होता है गरीब को गरीब होने का और अमीर के अमीर होने का। यदि हम अपने जीवन में पैसे के विज्ञान को समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 चीजों के बारे में हमें जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों: असेट्स, लायबिलिटीज और टाइम मैनेजमेंट। यदि हम इन तीनों चीजों का नियमित तौर से पालन करेंगे तो शायद हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को काफी हद तक सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।